देखिए, इस वीडियो में हमें ये समझना है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में जब लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम ज्यादातर बाय का यूज करते हैं। तो बाय की जगह कुछ और भी प्रपोजिशंस आती हैं जो अपने साथ, यानी कोई ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ खुद की प्रपोजिशन लाती हैं। वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होती हैं। क्या कंडीशन होती है, क्या बात होती है, वो हम सब लोग देखने की कोशिश अब करते हैं। तो जैसे कि अपना शब्द है एट। एट प्रपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका यूज होता है जैसे सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड या डिस्ट्रेस्ड। इन सभी शब्दों के साथ में बहुत सारे शब्द हैं जो एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड होने वाली जो वर्ड हैं जो हमें हमेशा दिखाई देते हैं उनको मैंने यहाँ पे नोटिस किया है और उनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो जो भी आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं इनके साथ में यूजुअली एट का यूज होता है। अगर बात करें टू की तो हमने देखा था अभी फर्स्ट वीडियो में कि नो के साथ में टू भी आता है, तो नो के साथ में टू ही आता है और ऑब्लाइज्ड के साथ में भी टू आता है। ये दो ऐसे वर्ड जो एग्जाम में ज्यादा आते हैं जो अपने साथ में बाय की जगह टू लाते हैं। अब हम बात करें विद की तो प्लीज विद होता है, सेटिस्फाइड विद होता है, डिसगस्टेड विद होता है। अब ध्यान देना है, यहाँ पे डिस्ट्रेस्ड है, यहाँ पे डिसगस्टेड है, दोनों में डिफरेंस समझिए। वहां पे एट लगेगा, यहाँ पर विद लगेगा। इम्प्रेस्ड विद, तो इम्प्रेस्ड है, प्लीज्ड है, सेटिस्फाइड है, डिस्गस्टेड इन सब में आता है विद। नो है, ऑब्लाइज है, सब में आता है टू है। सरप्राइज है, एस्टोनिश्ड है, शॉक्ड है, अलार्म्ड है, डिसअपॉइंटेड है, डिसप्लीज्ड है और डिस्ट्रेस्ड है, उनके साथ में यूज होता है एट। अब आपको फिर से ध्यान देना है कि प्लीज के साथ में तो यूज होता है मेरा एट, लेकिन डिसप्लीज्ड अगर बोलोगे, सॉरी, प्लीज के साथ में यूज होता है विद और डिसप्लीज्ड के साथ में यूज होता है मेरा एट। लॉजिक समझिए कितना ज्यादा कंफ्यूजन होता है कभी कभी। और हम बात करेंगे इनकी तो इनका यूज होता है इंटरेस्टेड इन, कंसिस्टेड इन या कंटेंट इन। तो इन शब्दों के साथ हम लोग यूज करते हैं इन। अब देखिए कैसे यूज करते हैं। डिसअपॉइंटेड मी, अब देखिए यहाँ पे मिला है कि डिसअपॉइंटेड शब्द मिला। अब हम लिस्ट में देखें तो देखिए डिसअपॉइंटेड कहाँ पे लिखा हुआ है, डिसअपॉइंटेड साथ में आता है मेरा एट, तो यहाँ पर मैं यूज क्या करना होगा एट। ठीक है, तो मी को आगे नहीं हो जाएगा आई। अब आई, अब यहाँ ध्यान दीजिए डिसअपॉइंटेड कौन सी वर्ब है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म चेंज होती है वॉज में या वर में, तो आई के साथ में क्या लाएगा वॉज। और अब यहाँ पे डिसअपॉइंटेड खुद अपने में थर्ड फॉर्म भी होता है, तो यहाँ पे डिसअपॉइंटेड का हो जाएगा डिसअपॉइंटेड, निराश होना। अब यहाँ पर हम लोग बाई विद न लगा करके एट हर बिहेवियर। अब एट क्यों आया, एट इसलिए आया क्योंकि जब किसी से हम डिसअपॉइंट होते हैं तो वहां पर उसकी कोई समथिंग है जो हम लोग अब सीखेंगे प्रपोजिशन में, वहां पर ये अपने सेंस के लिए एट का यूज करता है। अब बात करें अलार्म्ड की तो अलार्म के साथ में यूज होता है वेरी गुड एट। तो मी को आगे लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आई। अलार्म सेकंड फॉर्म होने की वजह से चेंज होगा वॉज में या वेरी गुड वर में, तो यहाँ पे आई अपने साथ में लाएगा वॉज। अलार्म्ड का हो जाएगा अलार्म्ड, के साथ में जुड़ेगा एट। ध्यान देना है हिज कंडीशन, तो ये कैसे बनेगा, आई नो हिज सिस्टर, तो हिज सिस्टर तो मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, तो यहां पे ले लिया हिज सिस्टर। अब इसके बाद आप ध्यान देना तो वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है इज, एम या आर में, तो सिस्टर सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर आ जाएगा इज। नो की थर्ड फॉर्म होती है नॉन। अभी हमने देखा था कि नो अपने साथ में लाता है, नॉन अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा, सॉरी, नॉन अपने साथ में लाता है टू प्रपोजिशन, तो यहाँ पर आएगा टू और उसके बाद आई का हो जाएगा मी। काफी एग्जाम में ये चीज आती है। योर ऑनेस्टी हैज प्लीज्ड मी, अगर मैं मी को देखूं तो ये बन जाएगा आई। अब प्लीज के साथ में एक शब्द और जुड़ा है हैज, यानी कि हैज और हैव चेंज होते हैं हैज बीन या फिर हैव बीन में, तो आई अपने साथ में लाता है हैव और जोड़ेंगे पैसिव के लिए बीन। प्लीज की थर्ड फॉर्म खुद प्लीज्ड ही यहाँ पर लिखी हुई है। मालूम है कि प्लीज अपने साथ में लाता है विद और डिसप्लीज अपने साथ में लाता है एट, तो यहाँ पर आपका आएगा विद। उसके बाद योर ऑनेस्टी का योर ऑनेस्टी, क्योंकि योर तो चेंज होती ही नहीं है, ये हमने सीखा था। इसके बाद दिस जॉब इंटरेस्ट मी, तो इंटरेस्ट के बाद मी आया तो मी का तो हो जाएगा आई। अब इंटरेस्ट में देखिए फर्स्ट फॉर्म में जुड़ा है एस, एस और ये जुड़ा है बाद में, जब भी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में एस और ये जुड़ा होता है
तो वो वर्ब चेंज होती है हमारी थर्ड फॉर्म के अंदर और उसके पहले यूज करते हैं इज, एम या आर का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस ही है। तो आई अपने साथ में लाता है एम, इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म होती है इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। हमें ये मालूम है कि ये अपने साथ में बाई ना ला करके इन लाता है, तो यहाँ पर लगेगा इन दिस जॉब। अब यहाँ पे बाई क्यों नहीं आया? बाई हमें इंटरेस्ट नहीं, बाई का मतलब किसी द्वारा काम करना, तो जॉब हमें इंटरेस्ट नहीं दे रही है, बल्कि मुझे इसमें दिलचस्पी है और इसको डिटेल में समझेंगे हम लोग इसके अंदर, प्रपोजिशंस के अंदर। अब यहाँ पे आ जाता है मेरा डिसप्लीजेस। अब यहाँ पे ध्यान दो, डिसप्लीज लिखा हुआ, डिसप्लीज के साथ में लगता है एट, तो मी का हो जाएगा आई। डिसप्लीजेस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ा है और ईएस जुड़ा है, एस और ईएस, इज एम आर, तो आई अपने साथ में लाएगा एम, डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड एट योर टॉक। तो यहां पर इस तरह से चीजों को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं और इनको याद भी करना है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें हमें ये समझना होगा कि अब यहां से नई चीज शुरू होगी अपने सेंटेंसेस की, कि पैसिव वॉइस होंगे जिनका एक्टिव बनाना होगा और कुछ एक्टिव होंगे जिनका पैसिव वॉइस बनाना होगा। अब इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या खेल है। सब्जेक्ट को हम यहाँ पे एजेंट कह करके कह सकते हैं, इसको एजेंट के नाम से ही पुकार सकते हैं, और एजेंट अगर नहीं है तो उसको एज्यूम क्या करेंगे, जब पैसिव से एक्टिव बनाएंगे। खैर चीजों को देखते हैं और वो कैसा होंगी उनको समझते हैं। ध्यान से देखने अंदर चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं इनवाइटेड, तो सी इनवाइटेड यू, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में इनवाइटेड में वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होती है वॉज में या वर्ब में। तो यू अपना ऑब्जेक्ट है तो यू को लिया आगे। अब यहाँ पे यू अपने साथ में लाएगा वर्ब, तो मैंने लगाया यहाँ पर वर्ब। इनवाइटेड का इनवाइटेड ही होता है, बाई सी का हो जाएगा हर। इजी था, कोई बड़ी बात नहीं। अब ही विल बी गिवन अ गिफ्ट बाई हर। अब ध्यान दें, अगर तो हमने सीखा था कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाने के प्रोनाउन आपस में स्वैप होते हैं। तो अगर मैं ध्यान दूं तो बाई से अपना जुड़ा है ये पीछे सब्जेक्ट, तो हर अपना हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, तो हर को आगे नहीं चेंज होगा शी में। लिखा है यहाँ पर विल बी, तो विल बी का बनेगा विल से, तो सी अपने साथ विल ही लाती है। उसके बाद आएगा मेरा फर्स्ट फॉर्म, तो गिवन की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गिव। क्या? ए गिफ्ट, ए गिफ्ट। अब इसके बाद लिखेंगे हिम, ही को पीछे लाई तो हो जाएगा हिम। अब प्रॉब्लम हमसे शुरू छोटी सी होती है कि हमें ये मालूम है कि वर्ब, जो भी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, थोड़ा समझ लीजिए, जो भी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनके बाद अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक लिविंग ऑब्जेक्ट और एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, तो उसका जो सीक्वेंस होता है कि लिविंग ऑब्जेक्ट पहले आता है, नॉन लिविंग बाद में आता है, भले ही किसी का नाम हो चाहे प्रोनाउन हो। नॉन लिविंग का मतलब चाहे कोई जानवर हो या कोई भी वस्तु हो। अगर इसका क्रम ये नहीं बनता, सीक्वेंस अगर ये नहीं बनता, आप चाहते हो कि मैं नॉन लिविंग पहले और लिविंग को पीछे करूं, तो उसका ही बनता है रूल, फिर वर्ब के बाद फिर आपको नॉन लिविंग लिखने के बाद अपने मन से जोड़ना पड़ेगा टू, और उसके बाद लिखना पड़ेगा लिविंग वाला ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको एक गिफ्ट को पहले रखूं और इसको बाद में रखूं हिम को, तो बीच में लगाना पड़ेगा मुझे टू। ध्यान देने वाली बात अब शुरू हुई है यहाँ से। आप चाहें तो गिवन हिम एक गिफ्ट भी कर सकते हैं, वो सेंटेंस सही है। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो। अब ऑप्शन में क्या मिलता है, आप कैसे बनाते हो, डिपेंड अपॉन योर परसेप्शन। नेक्स्ट, द फाइल इज सबमिटेड। अब यहाँ पर ध्यान दो कि एज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, 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 बीइंग और बीन की बात जब भी थर्ड फॉर्म दिखाई दे, समझ लो पैसिव वॉइस है। अब इस वाले सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे बाय के साथ में तो सब्जेक्ट मिल गया था, लेकिन यहाँ पे कोई मिला नहीं है। अब यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे बातें शुरू होती है, किसको माने, मानने की कोशिश करते हैं। फाइल सबमिट कर दी, अब कि सर कोई भी कर सकता है। अगर मैं संबंध मान के चलता हूँ कि फाइल किसी ने भी सबमिट कर दी है, तो इसका मतलब सड़क से कोई भी निकल लो आप सबमिट कर देगा। कोई भी अंदर घुसाया अपने अपने कॉलेज में, उसने जमा कर दिया, ऐसा तो है नहीं। सबमिट करने का किसी इंसान का तो होगा ना, तो संबंध नहीं हो सकता है। आप कहोगे सर कि वी ने कर दिया है, हम लोगों ने फाइल सबमिट कर दी है, ठीक है, हो सकता है। हम चाहे तो यहाँ पे टीचर ले सकते हैं क्या, हो सकता है। हम चाहे तो यहाँ पे द स्टूडेंट कर सकते हैं, द स्टूडेंट।
अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है वो समझना है। फाइल बनाने का काम संबंध का नहीं होता है, किसी इंसान का, पार्टिकुलर इंसान का काम होता है, इसलिए संबंध तो आएगा नहीं। फाइल सबमिट के लिए हम लोग सबमिट कर सकते हैं, तो बाई अस हो सकता है। टीचर भी सबमिट करते हैं फाइल, तो ये भी हो सकता है। स्टूडेंट भी सबमिट करते, इसलिए स्टूडेंट भी हो सकता है। हम चाहें तो इसका एक्टिव वॉइस बनाने के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ भी का मतलब अभी हमारा इस फंक्शन में थर्ड फॉर्म रखी है, इसका मतलब ये बनेगा मेरे प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो अगर मैं वी को एज्यूम करता हूं तो यहां बनेगा सबमिट वी सबमिट द फाइल। और अगर इसका पैसे बनाना हो तो द फाइल सिंगुलर होने की वजह से इज सबमिटेड बाई अस लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब यहाँ पे क्यों नहीं लिखा इसका रीजन समझो। अगर मेरे को फाइल जमा हो गई तो ये कॉमन सेंस की बात है, कोई संबंध नहीं होगा, या तो वी होगा या स्टूडेंट होगा या कोई टीचर होगा। ऑब्वियसली वहां पे टीचर्स नहीं होते हैं, ना वी होता, बल्कि एक स्टूडेंट ही होता है। तो वो वहां पे एजेंट चला जाता है, कहीं हम उसको लिखने की जरूरत नहीं लिखते। जैसे कि गाड़ी सही हो गई, अभी कहने की जरूरत नहीं कि गाड़ी मैकेनिक सही कर दी है, कॉमन सेंस ये कहता है कि गाड़ी सही, उसका मतलब गाड़ी किसने सही की वो हमें मालूम है पहले से ही। ऐसे यहाँ पे सबमिटेड जो है वो ये शो कर रहा है कि काम ऑलरेडी स्टूडेंट का ही है। तो हम चाहें तो यहाँ पर वी की जगह पर द स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, द स्टूडेंट या द स्टूडेंट्स जो भी आपको लिखना हो। स्टूडेंट सिंगुलर तो एस आएगा, प्लूरल होगा तो एस हट जाएगा। क्लियर। अगला समझिए, द असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड। असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो हैज बीन के बाद थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस हुआ। अब प्रॉब्लम शुरू कि बाई का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मान के चलते हैं अगर मैं बोलता हूं वी और बोलूं समवन या नोबडी, नो वन, कोई बोल दो आप, और दूसरा शुरू होता है टीचर और चौथा आता है द स्टूडेंट। अब आप ये बताओ कि असाइनमेंट का काम किसका होगा। तो समवन वाला कोई भी असाइनमेंट जमा कर देगा नहीं, हम लोग जमा करेंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितने लोग हैं। कोई बात नहीं, इसको भी सही हो सकता है। टीचर असाइनमेंट जमा नहीं करता बल्कि स्टूडेंट करता है या स्टूडेंट करते हैं। तो या तो इधर पे बाई द स्टूडेंट्स मान लो, बाई स्टूडेंट मान लो, बाई अस मान लो, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मिलता है वहां पर कि द स्टूडेंट। अब हैज बीन और हैव बीन का बनता है हैज से, क्योंकि हैज और हैव बनता है पैसे उस हैज बीन से, हैव बीन, तो उसका उल्टा जाएगी तो बीन हटाना पड़ेगा। तो यहां से बीन हटाना पड़ेगा, बचेगा हैज, क्योंकि स्टूडेंट एक है। उसके बाद कंप्लीटेड द असाइनमेंट, बाकी का आप लोग लिख सकते हो ऐसे। तो द स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट। तो यहाँ पे जो काम करने वाले व्यक्ति ना पहले से मालूम है और कॉमन सेंस ही कहते हैं, वो पता है कि वो काम किसने किया है, तो हम लोग बाय करके पीछे उसको छोड़ देते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, द ऑर्डर्स आर फॉलोड। ऑर्डर्स जो है वो मान्य आते, आदेश माने आते। कौन मानता है? समवन नहीं, हम मान सकते हैं, स्टूडेंट्स मान सकते हैं, कोई भी मान सकता है। तो हम चाहें तो जाते कॉमन सेंस में हम लोग यहाँ पर चाहें तो बाई अस मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं। दे भी हो सकता है, जो आप सोच सकते हो वो हो सकता है, लेकिन संबंध नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति कोई भी जो अनजान है वो कभी नहीं आएगा कोई ऐसा काम करने की जो निश्चित है। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है निश्चित काम है, इसलिए हो सकता है यहाँ पर वी। अब आर सेकंड थर्ड फॉर्म ड्रेस का मतलब ये बनेगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, तो फॉलोड की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी फॉलो। वी फॉलो द ऑर्डर्स। तो एक ये तरीका बनाने का, इस पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। इन्हीं चीजों से ही चीजें उलझती, इन्हीं चीजों से चीजें बनती भी हैं। अगर हम बात करें फिर से, वी आर इंस्ट्रक्टेड, हम लोगों को आदेश दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं। निर्देश देने का कौन कर सकता है? कमांडर कर सकता है, प्रिंसिपल कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो हम मान सकते हैं इधर पे जैसे हमने ले लिया द कमांडर, द कमांडर। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, मैनेजर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा व्यक्ति जो देने वाला हो, जो इंस्ट्रक्शन देने वाला हो। द कमांडर इंस्ट्रक्टेड का हो जाएगा इंस्ट्रक्ट। अब यहाँ पर कमांडर एक इसलिए मेरा जाएगा एस और एस के साथ में। द कमांडर इंस्ट्रक्ट्स अस। अब अस का बनाऊं कैसे? वी आर इंस्ट्रक्टेड
बाय द कमांडर, बाय द प्रिंसिपल, बाय द मैनेजर लिखने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड हो जाता है। आई एम प्लेइंग चेस, सिंपल आगे बिल्कुल। तो चेस अपना ऑब्जेक्ट तो लिख दो यहाँ पर, चेस इज हो जाएगा यहाँ पर, और जुड़ेगा मेरा बीइंग। प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, बाई आई का हो जाएगा मी। इजी आ गया। अब फिर से देखो, टेनिस वॉज नॉट वॉश्ड, ने टेनिस जो है ना वो उसको साफ नहीं किया गया है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि उसको साफ करने का काम किसका होगा, प्लेयर्स का नहीं, वर्कर्स का होता है, या कह सकते हैं क्लीनर। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब बाई का किसको जोड़ सकते हो, क्लीनर आएगा ना, क्लीनर्स या क्लीनर। अब वो वर्कर, तो देखिए वर्कर जो है वो तो कोई भी कर सकता है काम, तो वर्कर्स तो कोई भी हो सकता है, लेकिन एक पार्टिकुलर काम के लिए पार्टिकुलर व्यक्ति भी तो होगा। कपड़े धोने के लिए वॉशरमैन होगा ना, कि वर्कर होगा, कि सर्वेंट होगा, हो सकता है सर्वेंट, लेकिन वॉशरमैन ज्यादा होगा अच्छा अगर वो मिलता है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, द क्लीनर, द क्लीनर्स या द क्लीनर कोई भी ले सकते हो। द क्लीनर वॉश जाएगा सेकंड फॉर्म में, तो हो जाएगा वॉश्ड। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि वॉच तो हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम कि नॉट आया हुआ है, तो हमें ध्यान देना है कि ये जाएगा मेरा डिड नॉट से, तो बनेगा मेरा यहाँ से डिड नॉट वॉच, फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगा टेनिस। तो अब ध्यान दो इधर पे कि वॉज नॉट को चेंज करते हैं डिड नॉट में, वॉच क्या आ जाएगी मेरी फर्स्ट फॉर्म, और बाकी का अपना ऑब्जेक्ट आएगा पीछे। तो इन चीजों को समझने के काम कौन कर सकता है उसको। अब एक और देखो, सी वॉज अटैक्ड। अब अटैक बाई किसके द्वारा, टीचर के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, लड़के के द्वारा, लड़की के द्वारा, किसके द्वारा। तो अब अटैक करने का कोई पार्टिकुलर व्यक्ति का नहीं होता है। अब अटैक करने भी दो सेंस हैं। अटैक करने का काम दो तरीके से होता है, जैसे तो टेररिस्ट अटैक करते हैं, एक फोर्स अटैक करती है, आर्मी अटैक करती है। तो एक लड़की के ऊपर आर्मी फोर्स आतंकवादी तो आएंगे नहीं, ठीक है। अब किसी इंसान का नाम भी नहीं ले सकते हैं, तो इस सेंस में ये आप ये समझे कि किसी ने उसके ऊपर अटैक किया, किसी ने किया, उसका नाम नहीं जानते, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना समवन। तो अपना बनेगा यहाँ पर समवन। तो आंसर कैसे बनेगा इसका, समवन। अब यहाँ पे वॉस चला जाएगा, अटैक्ड सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सेकंड फॉर्म इसकी खुद की यही होती है, अटैक्ड समवन, अटैक्ड हर। समझना चीजों को वहां पे कौन सा वाला फिट हो सकता है। जैसे मेरे को मुझे दवाई दी गई, तो अब ये मत कहना कि मेडिकल की दवा दी गई, कंपाउंडर ने दी, डॉक्टर ने दी, डॉक्टर वहां पे हिडन है, छुपा हुआ है, वो हम जानते हैं इसलिए। फिर आगे देखिए, आई हैव डोनेटेड द मनी। अब यहाँ पे मैं ये देखना होगा इन सेंटेंसेस में कि यहाँ पर इन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे कैसे बनेगा, और बहुत से लोग कहते हैं का पैसिव वॉइस बनेगा ही। हमें ये सीखना अब पैसिव वॉइस बनेगा कि नहीं बनेगा, और कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है वो सब समझेंगे इस वाले वीडियो में।